एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं वो आत्मा पानी से बाहर निकलती है और कांगचुल पर हमला कर देती है। यूरी उस आत्मा को चाकू से मारती है। वो यूरी को ही पकड़कर उसके मुंह पे वो काला पानी डाल देता है। कांगचुल उस आत्मा के सर पर मारता है और यूरी को संभालता है। आत्मा दोबारा लड़ने आता है तो कांगचुल उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। पूरा पानी काला हो जाता है और वो आत्मा वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ समन खुश होता है क्योंकि उस आत्मा ने यूरी पर डेडली स्पेल कर दिया है। अब वो भी मर जाएगी। असिस्टेंट पूछता है कि अगर वो आत्मा भाग गई बिना मारे तो अंधा समन कहता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। जब तक वो आत्मा केविन के पेट में पल रहे बच्चे को नहीं मार देता, इसका मतलब अपना काम किए बिना वो भाग नहीं सकता। यूरी उल्टी कर रही होती है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। कांगचुल कहता है उस पानी वाली आत्मा से बहुत सड़े गंदे से पानी की स्मेल आ रही थी और उसने तुमको वो पानी जबरदस्ती पिला दिया। इतने में यूरी नोटिस करती है उसके शूज पानी में गिर गए हैं। कांगचुल कहता है घर बहुत दूर है, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। वो मना करती है और जाने लगती है तो वो गिर जाती है। कांगचुल उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया क्या? उस आत्मा ने तुम पर डेडली स्पेल किया है, तुम्हारी जान खतरे में है। अब वो यूरी को उठा के ले जा रहा होता है और कहता है कि तुम आराम कर लो। यूरी उसके शोल्डर को कवर करके उसके कंधे पर सर रखकर सोने लगती है कि कांगचुल की हार्टबीट फास्ट हो जाती है हल्की सी। तब यूरी कहती है कि मेरा दिमाग कहाँ है, मुझे उतारो मुझे उतारो। और कहती है पिछले 13 सालों से तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैंने इतने टाइम में यून को बहुत मिस किया और यून मेरे सामने आज खड़ा है, पर उसमें यून नहीं है बल्कि कांगचुल है। तुम जैसे ही मेरे क्लोज आते हो मेरी हार्टबीट बढ़ जाती है। आखिर मैं हूँ तो एक औरत ही, इंसान ही हूँ। कांगचुल कहता है तुमने अभी अभी ये बताया कि तुम मुझे पसंद करती हो, वो भी बिना शर्म किए। यूरी कहती है शर्माना क्यों है, तुम यून थोड़ी हो। कांगचुल कहता है मैं यून तो नहीं, पर मेरी हार्टबीट क्यों फास्ट होती है तुम्हारे आने पर। वो कहती है इंसान में 5 तरह की डिजायर होती है और 7 सेंस होते हैं, शायद इसीलिए। यूरी कहती है अब हम 10 मीटर की दूरी पर रहेंगे और वो चली जाती है। कांगचुल खुश होता है। दूसरी तरफ राजा ने सारी स्लेव जो केविन के लिए काम करती थी उन्हें पकड़ा हुआ है। 5 दिन पहले केविन के कमरे में पिलो किसने चेंज किया था? एक स्लेव कहती है हर 10 दिन के बाद चेंज होता है ये पिलो, और 5 दिन पहले चुनियोम और एंग की ड्यूटी लगी हुई थी चेंज करने की। अब ये तीनों को टॉर्चर किया जाता है, उनके पाँव में खून ही खून है ताकि ये सच बता दे। तो राजा कहते हैं कि आखिर बताओ किसने किया। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं। उन तीनों में से एक स्लेव को उस अंधे समन ने अपने पास बुलाया था। गंदे पानी में वो खोपड़ी देखकर डर जाती है और ये काम करने से मना कर देती है। तब वो समन उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो वो सबको बता देगा कि केविन की इंफॉर्मेशन तुमने छुपके से दी थी। इसके बाद तो तुम वैसे भी मारी जाओगी। उस स्लेव को मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। वो उसे कुछ पैसे भी देता है। इन प्रेजेंट वो सोचती है कि वो सच नहीं बता सकती क्योंकि सबसे पहले यही मारी जाएगी। राजा इन तीनों को जेल में बंद करने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि खाना पीना कुछ नहीं देना जब तक ये सच ना बता दे, और चले जाते हैं। तब एक ऑफिसर चुपके से स्लेव के हाथ में एक पेपर का नोट रखता है। दूसरी तरफ कांगचुल को महसूस हो जाता है कि उनकी मम्मी दोबारा से वो दवाई ला रही है तो वो सोने का नाटक करता है। उसकी मम्मी भी स्मार्ट है, वो चेक करने के लिए बस दरवाजा बंद करने का नाटक करती है और कांगचुल को लगता है कि वो चली गई तो वो उठता है और पकड़ा जाता है। वो कहती है कि मैंने इस बार इसमें सांप की तेल नहीं डाली है और ये देखो तुम्हारे लिए पंपकिन कैंडी भी लाई हूँ, पी लो अब तो। कांगचुल समझ जाता है कि ये सब करने के लिए यूरी ने ही कहा होगा और वो दवाई पी भी लेता है। फिर बच्चों की तरह कहता है वो पंपकिन कैंडी भी खिलाओ ना, और यून की मम्मी उसे खिला देती है और खुश होती है। कांगचुल बाहर निकलता है और सोचता है कि उस आत्मा ने डेडली स्पेल किया है यूरी पर, वो खतरे में है। और यूरी उस मोमेंट को याद कर रही होती है जब उसने सर रखा था कांगचुल के कंधे पर। फिर वो ब्रेसलेट देखती है और मिस कर रही होती है यून को। और यहाँ हम यूरी के गर्दन में अजीब से दाने को देखते हैं। वो तीनों स्लेव जेल में हैं। सबके सोने के बाद वो पेज को निकालती है, खोलती है और चुपके से पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि हम तुमको बचा लेंगे, जैसे तुम ये पढ़ लो वैसे ही निगल लेना। और वो ऐसा ही करती है। वो उस पेज को खा लेती है। ऑफिसर आके चेक कर रहे होते हैं तो वो सोने का नाटक करती है। थोड़े टाइम बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो मर जाती है। अगले दिन राजा ये सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये स्लेव ने सुसाइड किया है जहर खा के। वो नोट जिस पर लिखा हुआ था इंक से, वो इंक में जहर भी मिला हुआ था। उस स्लेव ने उस नोट को निगल लिया था तो इनडायरेक्टली तो जहर ही खा लिया था उसने। इस वजह से उसकी मौत हो गई। राजा इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं कि वो
किसके साथ बैठती थी, उड़ती थी, ये जाके पता लगाओ। और दूसरी तरफ बीवी बड़ा खुश होता है और कहता है कि यहाँ कितने सारे बुड्ढे हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ, और कहता है यहाँ तो 1 महीने में मेरी 100 आत्मा को खाने का टारगेट पूरा हो जाएगा। बीवी कहता है पर ऐसा करूंगा नहीं, मैं 99 आत्मा खाने के बाद रुक जाऊंगा। कांगचुल कहता है क्यों? बीवी कहता है कि आखिर मैं अपने भाई को छोड़कर कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ, मेरे भाई के बिना तो वहाँ पे मजा भी नहीं आएगा। तब बीबी कहता है कि मैंने कुछ आत्मा को बोलते हुए सुना था कि 8 फीट स्पिरिट के बारे में, कि उसको लेके कुछ दिक्कत है। कांगचुल कहता है कि आज सुना था, बताओ बताओ। बीबी कहता है तुम्हें क्यों जानना है, तुम तो नाटक कर रहे हो ना यूरी के सामने। और फिर बीबी को उसका अगला टारगेट दिख जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ग्रेस दादी उस अंधे समन से पूछती है कि उस खोपड़ी को रखवाने वाला काम तुमने किया ना? वो कहता है आपने ही तो ऑर्डर दिया था। पर वो कहती है इतना भयानक करने को नहीं कहा था मैंने। उस दिन तो ग्रेस दादी ने ये सब गुस्से में कह दिया था, असलियत में वो इतना बुरा नहीं करना चाहती थी। तब सम्मन कहता है कि राजा ने भी तो आपके भाई को मारा था ना, दिल से कमजोर मत बनो, और कन्विंस करता है। अब हम राजा को देखते हैं, कुछ ऑफिसर उसे एक चीज लाकर देते हैं जिसमें यून का नाम लिखा होता है, पर उसमें अब कांगचुल है, और लिखते हैं कि यून की लॉयल्टी मेरे लिए अनबीटेबल है, पर वो अब मर चुका है और उसकी आत्मा उसके शरीर में है ही नहीं। वो बहुत बुरा फील करते हैं यून के लिए। अब हम आगे ग्रेस दादी को देखते हैं जो बहुत सैड है। तब उसकी स्लेव बताती है कि वो अंधा समन सही कह रहा था, एक चश्मा बनाने वाली 15 दिन पहले पैलेस में आई थी, अब टेंशन मत लो। अब यूरी उस कुएं वाली आत्मा से मदद मांगती है, पर वो मना कर देती है कि पानी वाली आत्मा अलग अलग तरह की होती है, मैं साफ पानी वाली आत्मा हूँ, वो सड़े गंदे पानी वाला आत्मा है, हम दोनों डील नहीं कर सकते हैं, और वापिस कुएं में चली जाती है। अब यूरी सोचती है कि मैं उस आदमी को कैसे पकड़ूं जिसने तालिस्मान चिपकाया था, कौन चाहता था उस प्रिंस को मारना। इतने में वो देखती है कि एक बच्ची रो रही है कि मेरे स्विच कौन चुरा के ले जाता है, और लड़ रही होती है और सबके सामने वो गिर जाती है और सैड होती है। तब एक स्लेव उसे बताती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मेरे भी शूज गायब होते थे, और ये शूज गायब करती है एक आत्मा। ये सुन के बच्ची डर जाती है। ये देख के यूरी को आइडिया आता है कि अब ये आत्मा ही उसे बताएगी कि तालिस्मान किसने चिपकाया था। तब वो बीबी को देखती है, और दूसरी तरफ सम्मन को फील हो जाता है कि वहाँ एक इंदौरी है, मीन्स ड्रैगन। यूरी चुपके से बीबी का पीछा कर रही होती है। बीबी जाता है एक बूढ़े को मारने, तब यूरी बीच में आ जाती है। बीबी उसे धमकाता है कि मेरे खाने के बीच मत आओ, पर यूरी नहीं चाहती थी कि वो इस बूढ़े को मारे, क्योंकि ये राजा के ग्रैंडफादर हैं, और वो सारे ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं, और बीबी नहीं मार पाता उनको, और गुस्से से कहता है कि मुझे कांगचुल मत समझना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की। यूरी डर रही होती है। कांगचुल बीच में आके कहता है कि इसे कुछ मत कहो और उस जगह पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत मिलेंगे। पहले तो बीवी गुस्सा होता है, फिर चला जाता है यूरी को धमकाते हुए कि देख लूंगा तुझे तो मैं। और अंधा सम्मन उधर छुपा होता है। एक सम्मन और 2 इंदौरी को वहाँ पर देखकर वो हैरान होता है, और कुछ ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक ऑफिसर पता नहीं कैसे ही मर गया। तब एक कहता है कि मैंने सुना एक इंदौरी है जो 60 साल के ऊपर के बुढ़े को मार के खाता है। तब सोंग को याद आता है कि यून ने उसे पूछा था कि तुम इस साल 60 के होने वाले हो ना। ये याद करके वो हैरान होता है। अब हम देखते हैं राजा मिलने आए होते हैं चॉय से। पहले तो उनका स्लेव उनको अंदर ही नहीं आने देता। तब चॉय की बेटी आती है और प्यार से समझाती है कि लॉर्ड चॉय ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, अब बाद में मिलना। तब राजा कहते हैं उनको बताना मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ। उनको कहना लीजोंग आया है। ये नाम सुन के उसे लगता है ये तो जाना पहचाना सा नाम है। रिलेम की रोशनी से देखते हैं तो ये राजा है यून के। राजा हेल्प चाहते हैं लॉर्ड चॉय से, पर वो कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, ताकत बिल्कुल खत्म है। राजा कहते हैं यून ने आपको पहले लड़ाई के बारे में बता दिया होगा और लड़ाई शुरू हो चुकी है, सम्मन इसकी शुरुआत कर चुकी है, तो अब तो पीछे हटने का मतलब भी नहीं है। अब चॉय राजा को बाहर तक छोड़ने आते हैं कि तब एक पत्थर गिरने वाला होता है चॉय के सर पर। ऑफिसर तलवार से दूर करता है। वो देखता है कि वहाँ एक बिल्ली है, तो उन्हें लगता है कि शायद इस बिल्ली ने गिरा दिया होगा। पर अब हम वहाँ देख सकते हैं कि वो एक टांग वाला भूत भी वहाँ पर है, जो अब लॉर्ड चॉय के पीछे पड़ा हुआ है। यूरी कांगचुल के साथ है और पूछती है कि हम बीवी को रोकते क्यों नहीं है इंसानों को खाने से। तो वो कहता है कि इंसान ड्रैगन के बीच में नहीं आ सकता। दूसरी बात, बीबी सिर्फ उन्हीं नॉवेल्स को खाता है जो झूठे
और करप्ट होते हैं और इस पोजीशन में पहुंचे होते हैं। ऐसे इंसानों को खाने से सोसाइटी का भला होता है और फिर उसके अच्छे कर्म बढ़ जाते हैं और वो स्वर्ग में चला जाता है। अब यूरी काम का बहाना देकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ वो बच्ची जिसके शूज चोरी हो रहे थे वो अपने जूते उठाती है और वहाँ पर कुछ टांग के चली जाती है। तब हम देखते हैं ये सब करने के लिए उस बच्ची को यूरी ने ही कहा था। थोड़े टाइम बाद वहाँ एक क्यूट से बच्ची की आत्मा आती है। वो शूज ना देखकर वहाँ रोने लगती है। दूसरे शूज डालती है पर वो उसे फिट ही नहीं आते हैं और ज्यादा रोने लगती है कि वो अब अपनी मम्मी के पास कैसे जाएगी। इतने में वहाँ उस चीज को नोटिस करती है और वहाँ पर होल्स गिनने लगती है। फिर बीच में गिनती भूल जाती है, फिर स्टार्ट करती है। इतने में वहाँ यूरी आती है और उसे पकड़ लेती है। अब हम देखते हैं यूरी ने बांध रखा होता है उस बच्चे की आत्मा को। वो आत्मा कहती है मुझे नीचे उतारो वरना तेरी पूरी पीढ़ी को डराऊंगी और उनके जूते भी चुराऊंगी। यूरी उसे चिढ़ाती है और कहती है अरे मैं तो डर गई तुम जैसी बच्ची से। तब वो आत्मा कहती है तेरी दादी से भी बड़ी उम्र है मेरी, बच्चा तो कहना ही मत। तब यूरी कहती है तुम मुझे बता दो तालिस्मान किसने चिपकाए थे, मैं तुम्हें उतार दूंगी। वो आत्मा रोने लगती है कि मुझे दर्द हो रहा है, उतार दो ना। फिर यूरी कहती है कि अच्छा मैं नए शूज दिलाऊंगी। वो कहती है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता पर उसके फिंगर टिप्स जो थे वो प्रॉपर ब्लैक थे और उसकी आंखें बहुत डरावनी थी। अब हम देखते हैं कि फिंगर टिप तो सम्मन के असिस्टेंट के ब्लैक हैं। इसका मतलब ग्रेस दादी के बेटे को मारने का काम इस अंधे सम्मन का था, पर वो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। यूरी ये बात कांगचुल को बताती है। वो तालिस्मान उस आदमी ने चिपकाया था जिसके फिंगर टिप ब्लैक है। तब वो कहता है कि फिंगर टिप्स तो उनके ब्लैक होते हैं जो आग की राख से काम करते हैं। तभी यूरी को ऑफिसर दूर बुलाते हैं और कहते हैं कि राजा ने ये चश्मा ठीक करने को दिया है और यूरी से पूछते हैं कि यून की बॉडी में सच में कांगचुल है क्या। यूरी कहती है हाँ, कांगचुल इन्हीं को घूर रहा होता है। तो ऑफिसर डर के वहाँ से चले जाते हैं। तब ग्रेस दादी के स्लेव आ जाती है यूरी को बुलाने के लिए। केविन को इतने दिनों से होश नहीं आया और ये अजीब से दाने केविन के गर्दन पर आ रहे हैं। वैदिक राजा को कहते हैं कि मलेरिया जैसा तो नहीं है, पता नहीं कैसी बीमारी है, मैंने आज तक नहीं देखी। तब केविन की स्लेव बताती है कि केविन को दोबारा से वही बुरे सपने आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। राजा ऑर्डर देते हैं यूरी को बुलाने का और यूरी ग्रेस दादी के पास होती है। यूरी ग्रेस दादी को कहती है आपको दूर का और पास का तो दिख रहा है तो आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। वो कहती है तो फिर मैं ये पूरा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। यूरी को अजीब फील होता है। ग्रेस दादी के पूछने पर वो बताती है कि वो योंगडाम गांव से चश्मा बनाने का काम करती है। ग्रेस दादी को लगता है कि ये लड़की सम्मन तो नहीं है, तो ये तो इसके बेटे को मार ही नहीं सकती। यूरी को शक होता है कि ग्रेस दादी को चश्मा तो नहीं बनाना, इसने जरूर किसी और काम से बुलाया है। इतने में यूरी उस बच्ची वाली आत्मा को देखती है और जो उसको देख रही होती है। दूसरी तरफ केविन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही होती है। यूरी को लेने के लिए राजा खुद वहाँ जाते हैं ग्रेस दादी के पास और वो बच्चे की आत्मा यूरी को छेड़ रही होती है। अब यूरी वहाँ से जाने लगती है ये कह के कि ये चश्मा मैं नहीं बना सकती, आपकी दूर की और पास की नजर ठीक है और उसको करने के लिए मेरे पास स्किल्स नहीं है। इतने में राजा वहाँ आते हैं और कहते हैं कि उस स्लेव के कमरे में ये सामान मिला है। ये देखकर ग्रेस दादी घबरा जाती है। राजा कहते हैं कि शायद आपको इसके बारे में कुछ पता हो। ग्रेस दादी कहती है मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। राजा कहते हैं मैंने ऐसा कब कहा, चाहे आपने मुझे जन्म ना दिया हो पर हो तो आप मेरी माँ जैसी ही और मैं अपनी माँ की इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ। ग्रेस दादी कहती है ऐसे रिएक्ट मत करो कि तुमने जैसे कभी गलत किया ही ना हो। तुमने उस रिचुअल को बंद कर दिया था जिससे तुम्हारे भाई का श्राप तोड़ा जा सकता था। और हंसने लगती है वो बहुत गुस्से में, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। राजा कहते हैं कुछ दिन पहले यूरी केविन के साथ थी और वो बीमार हो गई है और आपको ये बीमारी ना फैल जाए इसलिए मैं यूरी को यहाँ से ले जाने आया हूँ। ऐसा वो झूठ कहते हैं और यूरी को अपने साथ बाहर ले आते हैं। तभी एक ऑफिसर नोटिस करते हैं कि यूरी ठीक नहीं है और उसके गले में भी वो दाने जैसे हैं। यूरी जैसे उन दानों को टच करती है तो वो बेहोश हो जाती है। राजा देखते हैं उसके शरीर में भी वैसे ही दाने हैं जैसे केविन के हैं और कांगचुल भी वहाँ आ जाता है और पैनिक करने लगता है। यूरी के शरीर में वो दाने देखता है। राजा उसे बताते हैं कि ऐसे सेम दाने केविन पर भी है। आखिर चल क्या रहा है। कांगचुल कहता है ये डेड स्पेल की वजह से हो रहा है और बहुत पैनिक करने लगता है कि यूरी की जान खतरे में ना आ जाए। यूरी कहती है ये सब उस डेड स्पेल की वजह से ही हो रहा है और ये केविन के पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहता है और उस आत्मा को पकड़ना होगा इस डेड स्पेल को तोड़ने के लिए। अब हम देखते हैं राजा बहुत गुस्से में है क्योंकि कांगचुल राजा के खून का यूज करके उस आत्मा को बुलाना चाहता है, पर ये करने से राजा की जान खतरे में आ सकती है। या तो केविन के पेट में पल रहा बच्चा बचेगा या तो फिर राजा। राजा बहुत गुस्सा होते हैं।
कांगचुल कहता है मना करने का तो सवाल ही नहीं है। यूरी की ये हालत आप सबको बचाने में हुई है तो मदद तो अब करनी ही पड़ेगी। अगर ये ना किया तो यूरी भी मर जाएगी। अब राजा मान जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस दादी की स्लेव उस सम्मन को बताती है कि वो लड़की जो चश्मा बनाने का काम करती है वो सम्मन नहीं है और योंगदम विलेज से है। ये सुन के अंधा सम्मन हैरान होता है। स्लेव पूछती है कि क्या आप जानते हो उसको? सीन शिफ्ट होता है। कांगचुल इग्नोर कर रहा होता है बीबी को कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो सोच भी मत लेना कि मैं तुमसे बात करूंगा। बीबी कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा। उस 8 फीट स्पिरिट यूरी के लिए सब कर रहे हो ना तुम। ज्यादा टाइम इंसान के शरीर में रहने से तुम्हारी ताकत भी कितनी कम हो गई है। पर कांगचुल इसे इग्नोर करके चला जाता है। अब हम देखते हैं कि राजा कांगचुल और कुछ ऑफिसर पहुंचते हैं उस नदी के पास। कांगचुल उसे उस चश्मे के ग्लास को दूर रखने को कहता है। ऑफिसर सीओ कहते हैं कि यूरी ने ऐसा करने से मना किया था, आप इसकी मत सुनो। कांगचुल कहता है ये पत्थर आत्मा को दूर रखता है, अगर ये पास रहेगा तो वो आत्मा निकलेगी कैसे बाहर? कांगचुल राजा को कहता है तुम डरपोक मत बनो और जल्दी डिसीजन लो। अगर यूरी को तुम्हारी वजह से कुछ हो गया ना तो 8 फीट स्पिरिट से ज्यादा तो खतरनाक मैं बन जाऊंगा और उसके मारने से पहले तो मैं तुमको मार दूंगा। राजा कांगचुल से कहते हैं तुम यून नहीं हो, पर यून की शकल आवाज से मुझसे तुम बात करते हो और ये बात मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। ये सुन के कांगचुल को यूरी की लाइंस याद आ जाती है और वो गुस्से से पत्थर फेंकता है राजा की तरफ। राजा कहते हैं मैं किसी को भी टॉलरेट कर लूं पर इसको नहीं कर सकता और गुस्से में वो एक पंच मारते हैं कांगचुल को और ये दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर रुक जाते हैं क्योंकि फिलहाल जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी को सपने आ रहे होते हैं कि वो आत्मा कांगचुल पर डेट स्पेल कर रही होती है और वो उठ जाती है। वैदिक का जो नौकर होता है वो ऑफिसर को उठाता है और वो ऑफिसर के साथ मिलकर उसी जगह पर जाती है नदी के पास। दूसरी तरफ ये लोग पूरी रिचुअल की तैयारी करके बैठे होते हैं। राजा कहते हैं इतना टाइम हो गया, वो आत्मा आई तो नहीं? कहीं तुम्हारा प्लान खराब तो नहीं? कांगचुल कहता है कि अब आत्मा आके थोड़ी कहेगी आओ मुझे मारो, वो जरूर यहाँ पर दूर से हमको देख रही होगी और सही मौका मिलते ही अटैक करेगी। तुम सब बस तैयार रहो। हालांकि कांगचुल अपने मन में सोच रहा होता है कि आत्मा को अभी तक तो आ जाना चाहिए था, जरूर कुछ गड़बड़ है। राजा कहते हैं ये ब्रेसलेट भी यून का पहना हुआ है तुमने। कांगचुल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यूरी ने मेरे लिए बनाया है, वो भी प्यार से। और इनकी बहस चल रही होती है। राजा देखते हैं सूरज बस आने वाला है। वो नदी के पास जाते हैं, तलवार से हाथ काट के खून पानी में गिरा देते हैं। दूसरी तरफ यूरी ऑफिसर के साथ भागती हुई नदी के पास आ रही होती है और सोच रही होती है अपने मन में कांगचुल प्लीज मत करो ये सब ट्रैप है उस पानी वाले आत्मा का। और आत्मा यहाँ मौके का फायदा उठाता है। पानी में कुछ हलचल हो रहा होता है और सारे ऑफिसर रस्सी को खींच रहे होते हैं और इतने में वो राजा का पांव पकड़ता है और उसे भी पानी में खींच लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।